नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के बैचेज हैं, प्रीलिम्स के लिए भी हैं, मेंस के लिए भी हैं और इंटीग्रेटेड बैच भी हैं। अलग-अलग सब्जेक्ट के बैच है, फाउंडेशन बैच भी हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जिन विद्यार्थियों को टारगेट पीसीएस 2025 है प्रीलिम्स, उन विद्यार्थियों के लिए एक बैच है ऊर्जा के नाम से। ये देख सकते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए फीस रखी गई है मात्र ₹1999। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग लिखा है रिनाउंड फैकल्टीज के द्वारा लाइव क्लासेस लेक्चर लिए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहेगा, कोई भी टॉपिक पे अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। PYQ एनालिसिस होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और यहाँ पर लाइव वीडियो के साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। अगर कोई क्लास छूट जाती है तो आप लोग उसे दोबारा देख सकते हैं और डेली प्रैक्टिस पेपर भी करवाए जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूपी स्पेशल का मेंस के लिए अलग से बैच चल रहा है, इसमें भी आप कूपन कोड लगा सकते हैं PSP 500। एक और बैच नीचे यहाँ ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए नीचे एक बैच चल रहा है यूपी स्पेशल 2.0 के नाम से। आक्रोश के नाम से भी एक प्रीलिम्स के लिए बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। एक मार्गदर्शन बैच है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बाइलिंगुअल है, आंसर राइटिंग के लिए और मेंटरशिप के लिए। 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए भी अलग से बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मुख्य के नाम से। एक साल का पूरा करंट अफेयर अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए वार्षिकी के नाम से बैच लॉन्च हो गया मात्र ₹1199 में। प्रीलिम्स और मेंस की अगर एक साथ तैयारी करनी है यूपीपीसीएस की तो उसके लिए एक है यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी है सर्व सक्षम के नाम से इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। सर्वप्रथम के नाम से यही बैच आपको मिल जाएगा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। 71वीं बीपीएससी के लिए भी अलग से फाउंडेशन बैच है और ये जितने भी बैचेस देख रहे हैं, जितने भी कोर्स देख रहे हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले महाकुंभ की। यूपी में ईडब्ल्यूएस, आरओ, एआरओ और पुरानी भर्तियों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इसके बारे में मनोज सिंह आपको बताएं जो कि इसकी लड़ाई कई दिनों से लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। कैसे क्या मामला है, क्यों ये आरओ एआरओ में किस तरीके से मौका मांग रहे हैं। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी SSSC ने अपनी सभी भर्तियों में बैक डेट से जो आवेदन हो चुके थे उन सभी में ईडब्ल्यूएस के जो रिजर्वेशन है वो दिया था। और यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि अगर यूपीएससी लागू कर देगा, चूंकि मध्य प्रदेश की डबल बेंच ने कहा है, तो फिर ये यूपी में भी लागू हो जाएगा। लेकिन बात हो रही है पिछली भर्तियों की जिनके आवेदन हो चुके हैं लेकिन परीक्षाएं नहीं हुई है। एक बहुत बड़ी दुखद सूचना है, महाकुंभ की वजह से दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी भगदड़, 15 से ज्यादा लोग जो है वो इसकी चपेट में आ गए। ये देख सकते हैं आप लोग, कई लोग ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने की अफरा तफरी से हालात बेकाबू, जांच के आदेश। बस वही जांच होती रहती है, जिस हिसाब से इन्होंने महिमा मंडन किया था, सब कुछ किया था, उस हिसाब से तैयारियां नहीं की। और कहीं प्रयागराज में, कहीं जाम, कहीं दिल्ली में, कहीं अन्य जगह, कहीं रास्ते में बहुत सारी अव्यवस्था हुई रही इस महाकुंभ को लेकर के। जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही पैर पसारिए, इतना महिमा मंडन क्यों आप कर रहे हैं। और ये देखिए लिखा हुआ है, कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं बड़ा प्रोग्राम है, ये तो होता ही है, लेकिन इतना कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। दावा तो आप बड़ी-बड़ी करते हैं, टेक्नोलॉजी की दावा करते हैं, अन्य चीज़ों की दावा करते हैं, लेकिन जो है दुर्घटनाएँ तो लगातार हो ही रही हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई और 15 लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात करीब 10 बजे मची भगदड़ में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी बहुत देर तक झूठ बोलते रहे, जैसे प्रयागराज में झूठ बोल रहे थे, जैसे यहाँ पर भी झूठ बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, सब अफवाह है। और उसके बारे में नीचे लिखा भी है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए लिखा हुआ है। और अफसर घर से नहीं निकले, बताते रहे कि अफवाह है। रेलवे स्टेशन पर हालत बेकाबू होने से भगदड़ और दबकर मौतों के बाद भी रेल अफसर घर से नहीं निकले और बल्कि हादसे को अफवाह बताते रहे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भगदड़ की बात से इनकार किया और उन्होंने कहा कोई भगदड़ नहीं हुई है, सिर्फ अफवाह है। भारी भीड़ के कारण यात्री इन्होंने एक दूसरे को धक्का दे दिया। ये देखिए बेवकूफ बनाने वाली बात है। पूरे प्रयागराज के आसपास भीड़ है, प्रयागराज में भी भीड़ है। प्रयागराज में भी कल जाम लगा रहा, चारों तरफ जाम लगा रहा, चाहे वो बांगड़ धर्मशाला हो, चुंगी हो या बालसन चौराहा हो। इसका असर आपने देखा दिल्ली में, वाराणसी में, और वाराणसी जाने वाले जो वाहन रोक दिए गए हैं, चित्रकूट में भी रेंगते रहे। और ये देखिए आप लोग कितना बड़ा पोस्टर छपवाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये देखिए रोज इस तरह के पोस्टर आ रहे हैं, इसलिए लोगों की भीड़ भी ज्यादा आ रही है। तो किसी दिन खुलता है जाम, किसी दिन फिर से बढ़ जाता है और लोगों को फिर से पैदल चलना पड़ता है। बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं हैं उसका शिकार होना होता है। कल 2 घटना हुई, ये तो दिन की घटना है, कल रात की, और ये परसों रात की घटना है, 12 बजे के बाद की। कल पेपर में तो नहीं आया था, लेकिन अन्य तरह से जानकारी मिल गई थी। बोलेरो बस में टक्कर, 10 की जान गई। मेजा इलाके में प्रयागराज मिर्जापुर राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात
को एक बस और बोलेरो की आमने-सामने की टक्कर हो गई और हादसे में बोलेरो सवार सभी ये टक्कर इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि जो बोलेरो थी वो 10 फीट दूर पूरी बोलेरो ची टक्कर के चली गई थी। और लिखा है कि बोलेरो सवार महाकुंभ में स्नान करके छत्तीसगढ़ के कोरबा लौट रहे थे, जबकि बस सवार लोग मध्य प्रदेश के राजगढ़ महाकुंभ जा रहे थे। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के आदेश दिए हैं। जाम को लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में जहाँ पर जानकारी दी गई है, देख सकते हैं आप लोग प्रयागराज जंक्शन पर सीधे प्रवेश को बंद कर दिया गया है। सड़कें ही नहीं, आसमान में भी जाम, फ्लाइट वगैरह बहुत आ रही हैं। नीचे ये देखिए लिखा है शहर की सड़कें चौक राजमार्गों पर कई किलोमीटर लंबा जाम, 1 घंटे जाम में फंसा रहा, ऑफिस पहुंचा लेट। ये देखिए नए पुल को पार करने में 2 घंटे का समय लगा। तो सरकार इसके बारे में सोचे और अगर नहीं कर पा रही है तो फिर आह्वान कर दे और इसे बंद कर दे कि भाई अब मेन स्नान हो चुके हैं, कुंभ बंद हो चुका है। अगली जो सूचना है वो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की और लिखा है कि 50 से ज्यादा घायल, 35 अभ्यर्थियों के चढ़ा प्लास्टर। दौड़ में मैंने कल भी बताया था, जो मैंने कट ऑफ कल रात को वीडियो बनाया था कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो घायल हो रहे हैं, उनको चोट लग रही है। ट्रैक के बारे में भी बताया जा रहा है कि ट्रैक में जो किनारे-किनारे ईंट लगी हुई है या कुछ ऐसी अव्यवस्था जिसकी वजह से विद्यार्थी ज़्यादा चोटिल हो रहे हैं, लिखा है। और कुछ छात्राएँ हैं जो कह रही हैं कि 4 माह की गर्भवती हूँ, 5 माह बाद दौड़ने का समय चाहिए। कानपुर 37वीं वाहिनी पीएसी मैदान में चल रही पुलिस भर्ती की दौड़ की प्रक्रिया 27 फरवरी तक चलनी है। ऐसे में कुछ महिला और पुरुष अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि के बजाय दौड़ में भाग लेने के लिए कुछ और समय मांगा है। 2 महिला अभ्यर्थियों में एक ने खुद को 4 माह की गर्भवती बताया, तो दूसरी ने ऑपरेशन से बच्चा होने का हवाला देकर 5 माह बाद दौड़ कराने की मांग की है। हालांकि अधिकारियों ने डॉक्टर की रिपोर्ट के बिना समय देने से इनकार कर दिया है। पुलिस भर्ती परीक्षा के आवेदन काफी समय पहले हुए थे और इस बीच में ये सब चीजें हो गई। जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें ज्यादातर जो महिलाएं अभ्यर्थियों का विवाह हो गया था, जबकि कुछ गर्भवती थी। इनमें से 2 महिला अभ्यर्थियों ने लिखित और दस्तावेज परीक्षण में हिस्सा भी लिया था। तो हालांकि पुलिस भर्ती बोर्ड ने मौका दिया है उन विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी किसी वजह से अभी नहीं आ पाते हैं, तो उनको बाद में मौका दिया जाएगा और उसके लिए उनको लिखित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा। फटाफट कुछ और खबरें देख लेते हैं। दिल्ली से असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भर्ती आ सकती है। डीयू में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसको लेकर मैंने कल भी वीडियो बनाया था, आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। डीयू से संबंधित जितने भी 12 दिल्ली में जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी दूसरे डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ पर ये भर्तियाँ होनी हैं। और लिखा है कि पत्र जारी किया गया है, ये स्वीकृति कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के द्वारा बनाए गए पदों के लिए आवश्यक है, जो विश्वविद्यालय और यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। तो दिल्ली में एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से जो कांस्टेबल और ड्राइवर की भर्ती आई है, उसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई है। 1124 पदों पर ये भर्ती हो रही है। याद रखिएगा, लास्ट डेट 4 मार्च है। पॉलिटेक्निक में आवेदन के लिए एक विज्ञप्ति फिर से जारी की गई है और यहाँ पर जिन विद्यार्थियों को पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना हो, वो विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। 15 जनवरी से ही इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। नर्सिंग शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली। नर्सिंग शिक्षकों के लिए नियमावली बनने से नियमित भर्ती के साथ ही तय होगी पदोन्नति, किस तरीके से इनका प्रमोशन होगा, क्या योग्यता होगी, क्या चीजें होंगी, उसको लेकर के एक नई नियमावली बनेगी। कमेटी गठित कर दी गई है। लिखा है कि जल्द ही कमेटी अपना रिपोर्ट दे देगी, इसे शासन को भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद में इसे लागू करते हुए नियमित भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 18 मार्च से होंगी, 21 मई तक चलेंगी परीक्षाएं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अयोध्या छावनी से यहाँ से वैकेंसी आई है। एक 14 फरवरी यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। इंटरव्यू के द्वारा ये भर्ती होगी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में। पीजीटी के पद हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर। और टीजीटी की भी वैकेंसी है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। पदों की संख्या तद के बारे में तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसमें पीआरटी की भी वैकेंसी है, संगीत कोच, काउंसलर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योग शिक्षक और विषय शिक्षक की भी भर्ती है। संविदा के आधार पर ये भर्ती होगी। इन विद्यार्थियों को जो इंटरव्यू है वो 4 मार्च को होगा और ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये लिखा वेबसाइट है kvsangathan.nic.in, यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहीं से आप आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पर एक और वेबसाइट है, ये देख सकते हैं faizabadcan.kvc.in, यहाँ पर भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। आज 2 परीक्षाएं भी हैं यूपीट्रिपलएससी की। सभी छात्रों को शुभकामनाएं और उन छात्रों को शुभकामनाएं जिनके पास वैध प्रमाण पत्र है। जूनियर एनालिस्ट फूड और सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक की आज परीक्षाएं हैं। अब सुनिए ईडब्ल्यूएस मामले को लेकर के मनोज सिंह का बयान। ये आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3-4 सालों से ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के लिए मैं अनेक तरह से प्रयास करता रहा हूं, चाहे वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस करने की बात रही हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट केस करने की बात रही हो, या फिर मुख्यमंत्री जनता दरबार गोरखपुर जाने की बात हो, या लखनऊ में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी मैं अनेक केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ जो है सांसदों को भी ज्ञापन पत्र के माध्यम से प्रयासरत जारी रहा और उसका पूरा प्रूफ मेरे पास है, मैं आगे देखूंगा। आज मैं
आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेके आया हूँ, खास करके ARO 2023 वालों के लिए। उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो कि परिहार साहब के माध्यम से आपको पता चल चुका होगा, कि मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा 14/2/2025 को एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर दी गई है। आदेश पारित किया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, खास करके यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में, कि उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए और उनका फॉर्म भरने की इजाज़त दिया जाए, और उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो कोर्ट के अधीन रहेगा, बाद में फैसला दिया जाएगा। कपिल सिब्बल के साथ साथ जो है, जो वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल हैं, उनके साथ साथ कई कई एडवोकेट रहे हैं, और एनजीओ वगैरह के माध्यम से ये सब चीज़ें हुआ है, आपको पता चल ही चुका होगा। मैं आज ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है। आप सभी को पता है कि जैसे ही केंद्र सरकार के एक विभाग में एज रिलैक्सेशन लागू होगा, वैसे ही अन्य विभागों में भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। 99% क्लियर है कि एक दो दिन में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाए और ईडब्ल्यूएस वालों को फॉर्म भरने का मौका पुनः दिया जाए। और यही बताना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस उत्तर प्रदेश में भी ईडब्ल्यूएस वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझसे कहा है। मेरे पास मैसेज आया है, उनका जो है कागज है मेरे पास, मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। और बस इतना है कि अगर सरकार स्वयं जो है कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, और करती ही है। नियमतः यही होता है कि यदि केंद्र सरकार सेंट्रल में कोई चीज़ लागू करती है तो राज्य सरकारें भी उसको लागू कर देती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 48 से 72 घंटे में। तो 48 से 72 घंटे तो लागू हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात आकर वहाँ फंसती है कि जो एग्जाम नहीं हुए हैं लेकिन फॉर्म फिलअप हो चुका है, जैसे ARO 2023 जो कि 11 फरवरी को हुआ था। पेपर आउट हो गया, निरस्त हो गया। अभी ARO 2023 का कोई डेट नहीं आया है। कुछ लोगों का अनुमान है अप्रैल 2025 में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है। तो मेरा कहना है कि आप लोग तैयार रहिए। वैसे तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि जैसे ही एज रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश में लागू होगा तो तत्काल प्रभाव से लागू होगा, और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश भी हम लोगों को एक बार रीओपन करके फॉर्म फिर से भरने का मौका देगा। जैसा कि मध्य प्रदेश में भी पिछली बार 2022 में एक वैकेंसी आई थी इंजीनियरिंग की, उसमें ओपन करके दिया है। अभी शिक्षक भर्ती में दिया है, और यूपीएससी खुद फिर से देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जरूर हमको ARO में हम सभी को, जो भी भाई बहन हैं, उनको फॉर्म भरने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन 1% यदि ऐसा होता है कि सरकार नहीं देती है या लोक सेवा आयोग मना कर देती है कि इसका तो फॉर्म ARO का भर चुका है, हम नहीं देंगे आप लोगों को एंट्री, दोबारा नई परीक्षा में बैठने देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें फिर से न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना होगा। उसके लिए हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए, कपिल सिब्बल साहब हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई थी, और ये सब चीज़ें आप परिहार साहब ने बता दिया होगा। आपको पता होगा परिहार साहब के साथ खुद मैंने कई वीडियो बनाया है ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर। काफ़ी सपोर्ट इनका रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का है। मनोज कुमार सिंह मेरा नाम है, सदर है। प्रभाकर अवस्थी हमारे वकील साहब थे, और पहले एक वकील साहब को और किया था, सतबीर नाम था, लेकिन वो 2-3 महीने तक डेट ही नहीं लगा पाए, तो मुझे मजबूरन दूसरा वकील करना पड़ा। और उन सब चीज़ों का कागज प्रूफ वगैरह तो है ही मेरे पास। यहाँ डबल बेंच गया, डबल बेंच से थोड़ी समस्याएं आई कि पार्टी, सरकार और लोक सेवा आयोग को, दोनों को वकील साहब ने बना दिया था। इस वजह से हाई कोर्ट ने कहा कि लोक सेवा आयोग जिम्मेदार नहीं है, पार्टी आपको सरकार बनाना चाहिए। हालांकि सरकार को बनाया गया था, फिर भी कुल मिलाकर के खारिज कर दिया। तो ये सब आप लोग देख ही सकते हैं, प्रूफ है। उसके बाद में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया, कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई हुई थी। मेरा नाम यहाँ भी है मनोज कुमार सिंह, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जस्टिस थे BR गवई और संदीप मेहता। ठीक है, इस प्रकार से लगातार लड़ाई प्रयास जारी रहा है, और अंततः कहते हैं कि अंततः जो परिणाम रहा वो सुखद रहा। किसी तरह से ऐसा आदेश पारित हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, और इन सब को मैंने लिखा, वहाँ पे जमा किया, गोरखपुर में भी जमा किया और लखनऊ में भी जमा किया। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो खबर संदेश आया है, उसमें आया है कि भारत सरकार में व्यवस्था लागू होने के तदुपरांत प्रदेश में आवश्यकता और चित के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। यहाँ तक कि जो है, देखिए यहाँ पर मेरे पास मैसेज भी आया हुआ है। ठीक है, संदर्भ संख्या निस्तारण कर दिया गया है।
देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें जो परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई हैं लेकिन फॉर्म फिल हो चुका है, उसमें फिर से लिंक रीओपन करके हमें मौका सरकार देगी, सरकार ऐसा आदेश करेगी, या फिर लोक सेवा आयोग स्वतः जो है हम लोगों के तकलीफ को समझते हुए फार्म भरने का मौका देगी। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा देखिए पुनः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि एवं ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना है। इस प्रकार से कई केस में हुआ है कि अगर कोई ऐसा आदेश आया है, रिलीफ मिला है कोर्ट के माध्यम से, तो हमें पुनः मौका दिया जाता है। तो वही मैं सूचना देना चाहता हूँ और मेरा एक तो ये सुना आप लोगों ने और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इनके टेलीग्राम चैनल वगैरह की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को अधिक जानकारियाँ भी मिल जाएँगी कि इसके बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, किस तरीके से आपको मौका मिल सकता है। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।